राम राम। आज हम लोग बातें करते हैं शुक्र और उसके रत्न हीरा के बारे में। शुक्र भी एक गुरु ग्रह है। यह असुरों का गुरु माना जाता था, किंतु इनके पास ज्ञान का अतुलनीय भंडार था। इन्होंने असुरों को कई बार भगवत कर्म के पथ पर चलाया और असुरों को कई बार आध्यात्मिक उपलब्धि भी इन्होंने दिलाई। अगर यह एक ग्रह पिंड की बात करें तो सौर मंडल में बुध के बाद यह दूसरा ग्रह है और बहुत चमकीला है। रात को यह आसानी से नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। आप अगर आसमान में शाम को देखेंगे तो आपको एक चमकीला ग्रह दिखाई देगा, तारा की तरह। वही शुक्र है। सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे सुबह में भी यह दिखाई देता है। शुक्र, जिन्हें शुक्राचार्य कहते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु बहुत ही सात्विक। इनका एक ही उद्देश्य था कि दैत्यों को उनका हक दिलाना। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य अच्छी जगह, माफ कीजिएगा, शुक्र अच्छी जगह पर हो, बली हो, तो जातक को सफलता आसानी से मिलती है। शुक्र यदि जातक का जन्मदिन किस समय हो और उसे अपनी कुंडली मालूम नहीं है और उसकी माता स्वस्थ और अच्छी है, उसे हर तरह से प्रोत्साहित करती है, तो जातक को मानना चाहिए कि शुक्र उसकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है। यदि जातक विवाहित है या विवाहिता है, खास करके पुरुषों में, और उसकी पत्नी, जीवन साथी उसे पूरा सहयोग दे रही है, तो भी मानना चाहिए कि जातक की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में। विवाहित स्त्री में कभी कभी सूर्य से भी पति का भाव देखा जाता है, तो इसलिए, किंतु यदि पति उसे सम्मान देता हो, इज्जत देता हो, मान देता हो, तो हमें मानना चाहिए कि शुक्र जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में। शुक्र अच्छा होने से जातक प्रायः रूपवान होता है और गुणी होता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जितने भी, या फिर ये कहे कि अधिकतर फिल्मी कलाकारों में जो सुपरस्टार माने जाते हैं, उनके लग्न में शुक्र होता है। तो यहाँ लग्न में शुक्र से क्या अभिप्राय, कि उनकी विपरीत लिंगों वाली या विपरीत लिंगों वाले उनके बहुत बड़े, अंग्रेजी में कहे तो फैन होंगे। शुक्र यदि लग्न में हो तो वह 7वें घर को देखता है। अतः अगर किसी अभिनेता या अभिनेत्री के लग्न में शुक्र हो तो उसके चाहने वाले बहुत होंगे। शुक्र अपने आप में ही बहुत अच्छा ग्रह है और यह प्रायः कुंडली के
चौथे, पांचवें, सातवें, माफ कीजिएगा कनेक्शन कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से बता दूं कि शुक्र प्रायः किसी भी जातक के कुंडली में यदि पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 12वें भाव में हो तो वह जातक बहुत ही प्रसिद्धि पाने वाला होगा, बशर्ते शुक्र सूर्य के द्वारा अस्त ना हो या उस पर किसी ग्रह की कुदृष्टि ना हो, वह किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो। कुदृष्टि सिर्फ शनि राहु केतु ही नहीं देते हैं, कुदृष्टि मंगल, गुरु, चंद्रमा, इन सबों का भी कुदृष्टि होता है। सूर्य की यदि कुदृष्टि पड़ जाए तो वह भाव ही खत्म हो जाता है, उस भाव से संबंधित सारी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं। शुक्र यदि किसी जातक की कुंडली के 8वें और 9वें भाव में हो तो वह जातक बहुत प्रसिद्ध होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे जातक में रोग पाया जाता है, फिर भी वह जातक प्रसिद्धि वाला होता है और वह राजयोग कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में यह 7वें, दूसरे और 7वें घर का मालिक है, दूसरे और 7वें भाव का मालिक है, तो यह धनेश भी होता है, धन प्रदायक होता है और रूपवान, सच्चरित जीवन साथी का भी कारक होता है, दोनों ही जातक में, वह लड़का हो या लड़की हो। देखा गया है कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में होता है और जातक का जन्मदिन में होता है तो उनकी माँ भी रूपवती होती है। आइए बातें करते हैं जातक द्वारा शुक्र के लिए किस रत्न को पहना जाए, तो वह रत्न है हीरा। हीरा जिसे अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि डायमंड नाम ग्रीक शब्द अदामस का अपभ्रंश है। अदामस का अर्थ होता है अजेय, तो डायमंड का भी एक तरह से अर्थ हो जाता है अजेय। कल मैंने आपको बताया था कि गुरु का रत्न पुखराज सबसे अच्छा भारत में पाया जाता है, और यह संजोग देखिए कि गुरु शुक्र का रत्न हीरा सर्वप्रथम भारत में ही प्रयोग में लाया गया था। हेनरी फोर्ड जो अंग्रेज थे, उनके आने से पहले तक भारत में ही हीरा प्रचलित था। उन्होंने इसे औद्योगिकरण में इस्तेमाल किया था। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले उद्योगों में, आज के दिन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसमें कार वगैरह बनता है, उसमें हीरा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। हीरा भारत के गोलकुंडा में, बुंदेलखंड में, दक्कन के प्लेटू में अधिक मात्रा में पाया जाता है, किंतु भारत सरकार इसके खनन के लिए बहुत प्रोत्साहन नहीं देती है। यह पूर्ण रूपेण कार्बन से बना हुआ है। कार्बन एक और कार्बन अर्थात कोयला, जो एक खनिज संपदा है, तो यह उससे बना होता है। और हीरा बहुत ही
निष्क्रिय रत्न है। यह न ठंडा होता है न गर्म होता है। इसलिए सामान्यतया जो लोग रेकी या हीलिंग करते हैं वह हीरा का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हीरा ना तो किसी को का भला करता है ना किसी का बुरा करता है, या आभूषणों में काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृषभ लग्न वाले जातक या फिर तुला लग्न वाले जातक, वृषभ लग्न में यह षष्ठेश होता है और तुला लग्न में यह अष्टमेश भी होता है। उस दोनों जातक की कुंडली में यदि शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है या फिर अच्छी अवस्था में भी, बहुत अच्छी अवस्था में भी है, उस स्थिति में भी यदि आप उसे हीरा पहना देते हैं तो वृषभ लग्न वाले में ऋण की संभावना बढ़ जाती है और तुला लग्न वाले में रोग की संभावना बढ़ जाती है। हीरा, शुद्ध हीरा, बिना किसी दाग के एक तरह से कहीं तो वस्तुतः नहीं पाया जाता है। पाया जाता है किंतु यह विरल है। हीरा कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ हीरा लाल किरण उत्सर्जित करते हैं, कुछ हीरा बैगनी कलर रंग उत्सर्जित करते हैं, कुछ हीरा हरा रंग उत्सर्जित करते हैं, कुछ हीरा दुधिया सफ़ेद रंग उत्सर्जित करते हैं और कुछ हीरा थोड़ी सी भूरापन लिए हुए सफ़ेद रंग उत्सर्जित करते हैं। भारत में प्रायः जो दुधिया और जो भूरा सफ़ेद रंग उत्सर्जित करते हैं वह इस्तेमाल किया जाता है। हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है। इसे देखें तो यह सबसे महंगा रूबी अर्थात मानिक से भी महंगा पत्थर है, मानिक से भी महंगा रत्न है। आप आभूषण के रूप में हीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु उसे बहुत कम समय के लिए पहने और फिर खोल कर रख दें। यदि आप कर पाए और आपको अपनी कुंडली मालूम है, आपको अपना जन्म समय मालूम है, जन्म स्थान मालूम है और जन्म दिवस मालूम है, तो किसी सुयोग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर ही हीरा पहने। जैसे मैंने बताया था कि बुध का रत्न पन्ना पहनने से पहले उसे जांच ले, उसी तरह हीरा भी पहनने से पहले उसे जांच ले। हीरा प्रायः 15 से 20 दिन के बाद ही अपना प्रभाव दिखाता है। हीरा के बारे में एक गुण है कि यदि इसे गुनगुने दूध में दे दिया जाए तो दूध तुरंत ठंडा हो जाता है। और पुराने ज़माने में हीरा की पहचान इसी विधि से की जाती थी कि गुनगुने दूध में हीरा को डाल दिया जाता था और फिर कुछ मिनटों बाद देखा जाता था कि वह दूध यदि ठंडा हो गया तो हीरा शुद्ध है, नहीं तो वह नकल माना जाता था। शुक्र अष्टमेश तुला लग्न में होता है, किंतु फिर मैं बता दूं कि यदि शुक्र 8वें भाव में हो तो बढ़िया है, वहाँ पे आपको हीरा पहनने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र अपने स्वयं में बहुत ही सक्षम ग्रह है। शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत सक्षम गुरु थे, अतः आपको हीरा पहनने की उतनी आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी वृषभ लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले, कन्या लग्न वाले, तुला लग्न वाले, मकर लग्न वाले, कुंभ लग्न वाले
जातक हीरा पहन सकते हैं यदि किसी सुयोग ज्योतिषी द्वारा सलाह दी हुई हो। किंतु मेष लग्न वाले, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वाले, धनु लग्न वाले और मीन लग्न वाले हीरा ना पहने तो बेहतर है। आपको यदि हीरा पहनने से संबंधित किसी प्रश्न का, किंतु एक प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान लिख कर देवें। हम आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9071323220। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 9071323220। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे लैंडलाइन नंबर 033590847। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 033-3590-8470 पर फ़ोन करके आप अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय, जन्म स्थान, एक प्रश्न और अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें। आपको फ़ोन के द्वारा आपकी ज्योतिषीय समस्या संबंधी जो प्रश्न आपने लिखवाया है उसका समाधान कर दिया जाएगा। एक विशेष बात कि कल किसी अपरिहार्य कारणों से मैं लाइव आने में विलंब करूं तो आप हमें इस खेद के लिए हमें क्षमा करेंगे। आपके प्रश्न हमें मिलते रहते हैं और मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी देता हूं, तो आगे भी आपको देता रहूँगा, यही कामना है। इसी के साथ राम राम।